नमस्कार दोस्तों। आज ध्यान ज्ञान संगम परिवार आपका पुनः स्वागत करता है अपनी नई श्रृंखला में, जिसका नाम है डॉक्टर की राय। आज हमें कुछ भी होता है तो हम पहले डॉक्टर की राय जानते हैं, और फिर डॉक्टर अगर कुछ कह दे तो हम मान लेते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा ही है। तो आज बहुत सारे ऐसे हमारे मॉरल वैल्यूज को लेके इश्यूज हैं, हमारे बिहेवियर को लेके, व्यवहार को लेके बहुत सारे क्लैशेस हैं। हमारे हमारे मल्टीपल पर्सनैलिटी हमने बना ली है अपनी, कि किसी के सामने हमारा कोई चेहरा है, किसी के सामने कोई चेहरा है, किसी के सामने कोई चेहरा है। तो हम अपने में ही उलझे हुए हैं, और हर व्यक्ति अपने में उलझा हुआ है। पेरेंट्स अपने में उलझे हैं, बच्चे अपने में उलझे हैं, तो बहुत सारी चीजें टकराती हैं। तो फिर फैमिली रिलेशन जो है वो गड़बड़ होता है। तो आज फिर हमारे साथ पुनः इस जूम मीटिंग में डॉक्टर अमित पुंज जी हैं। और डॉक्टर अमित पुंज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। और हमारे जो दर्शक हैं, जो पेरेंट्स हैं, उन्हें गाइड करने के लिए तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो प्रश्न है आप अमित जी के सामने रखिए। हाँ, आपका सुझाव बहुत अच्छा लगा। दूसरा मेरा प्रश्न है कि आप डॉक्टर हो तो जैसे मुझे हेल्थ इशू है, वेरिकोज का ये प्रॉब्लम है, हम्म घुटनों में प्रॉब्लम है, तो हम नेचुरोपैथी के हिसाब से कैसे ठीक कर सकते हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा अगर मैं इस पे बोलना शुरू करूँ तो डाइट का, एक्सरसाइज का, फिर साइकोलॉजिकल पार्ट का, वो सारी चीजें टच करनी पड़ेंगी। तो 30 मिनट इट विल टेक, आई हैव नो इशू। इज इट ओके दैट यू ऑल आर हैविंग 30 मिनट्स? तो आपको या इसको जैसे सेपरेटली कभी ले लो इस टॉपिक को। जैसे मैडम, नहीं, बहुत लोगों को ये मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि काफी लोग वेरिकोज से बहुत। नहीं, आप अमित, आप इसको कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। ठीक है, क्योंकि ठीक है। केवल इनका ही प्रश्न नहीं है ना, बहुत लोगों को हेल्प होती है उससे। तो आप हाँ। ठीक है, कंटिन्यू करो। चलो पहले वेरिकोज वेन पकड़ते हैं। हाँ जी। ठीक है। देखो, वेरिकोज वेन में क्या रहता है कि जो हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के लिए आर्टरीज हैं और वेन्स हैं। आर्टरीज से ब्लड की सप्लाई जाती है, वेन से वापस हार्ट की तरफ आती है। तो हम्म। मतलब आर्टरीज से हमारी सप्लाई हार्ट से जा रही है, और वेन्स जो लेके जा रही है दोबारा लंग्स की तरफ जाके ब्लड प्योरीफाई होके फिर से हमें रेड ब्लड मिलता है ज्यादा। तो वेन का काम क्या रहता है, वेन में इस तरह से हुक लगे रहते हैं। तो जब हम्म। हमारे हार्ट की गति चल रही है तो वेन से जब ब्लड लपडप की आवाज उसके अंदर रहती है तो वो जाती है, तो वो एक से एक लोक लगता रहता है। लेकिन जब हमें वेरिकोज वेन हो जाए तो वो लोक किसी तरह से टूट जाते हैं। तो वो हम्म। खून ऊपर से अच्छे से जा नहीं पाता, लोक लग के रुकता नहीं है। जैसे यहां से खून चला तो ये ऐसे चला, अगली बार ये लोक लग गया, लेकिन यहां से दोबारा ऊपर गया तो ऐसे ऊपर चला गया, इससे ऊपर चला गया। तो ये लोक खराब हो गया किसी तरह से, तो खून वहीं रह जाएगा। तो वो हम्म। प्योर ब्लड हो नहीं पाएगा, वो इम्प्योर ही रह जाएगा। वो ऊपर अपनी यात्राएं नहीं कर पाएगा, तो नसें जो है वो मोटी होने लगेंगी। होता हम्म। किनको है ज्यादा? जिनके अंदर विटामिन बी की वीकनेस आ जाए। हाँ। विटामिन बी की कमी हमारी रहेगी। विटामिन बी हमारे लिए जो है वो नसों की ताकत के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर जो है सिंथेटिक बेस में आपको मिथाइल कोबलामिन पकड़ा देगा, हम्म। लेकिन उसका उतना रिजल्ट नहीं आता। इमरजेंसी में देना पड़ता है, लेकिन उसका उतना रिजल्ट नहीं आएगा। जो अच्छा। नेचुरल विटामिन बी है वो आपको मिलेगा फलों में, सब्जियों में, सलाद में, अनाज में, इन सबके छिलके में। अच्छा, फाइबर। हाँ, इन सबके छिलके में है। तो वो विटामिन बी आपका काम है। आप स्प्राउट खाएंगे, आपको उससे बहुत अच्छा मिलेगा। तो वो विटामिन बी की जो सीरीज है वो आपको वर्क करेगी। तो हम्म। वो आपने लेना है, आपके खाने को ठीक करना है। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग चाय जरूर पीते हैं, है ना? तो चाय पीने से क्या होता है, कई लोग सुबह चाय पीते हैं, कई लोग खाने के साथ में चाय पीते हैं। अर्ली मॉर्निंग उठते चाय चाहिए, फिर खाने के साथ में चाय चाहिए, फिर हम्म। खाना खाने के बाद में कई लोग चाय पीते हैं। तो दिन में 5-6 कप भी चाय के हैं, नहीं तो 2 कप तो हैं ही। लोगों हम्म। का ये काम सब जगह है। अब अगर आप टी के ऊपर स्टडी पढ़ेंगे, जो एक पूरी स्टडी हुई है, अगर आप खाना खाने के साथ में चाय लेते हैं, देखो पहले एक चीज समझिए, आपने खाना खाया, तो खाना हम्म। जो खाया आपने वो खाना आपकी स्टमक में यहाँ पर वो रुकने वाला है, 2 से ढाई घंटे रुकने वाला है। तो 2 से ढाई घंटा खाना वहां पर है, लेकिन वो खाना वहां से आगे ड्यूडेनम की तरफ पास नहीं हुआ। उतनी देर में ही आपने कुछ और खा लिया। सपोज हाँ। आपने चाय पी अभी,
और चाय पीने के बाद खाना खा लिया, या खाने के साथ में चाय पी ली, या खाना खाने के 2.5 घंटे बाद तक आपने चाय पी ली, जब तक खाना आपके स्टमक में है, तो आपको भोजन में जो न्यूट्रिशन हमें मिलता है उस न्यूट्रिशन में से कुछ पार्ट नष्ट होने वाला है। क्या क्या नष्ट होगा? विटामिन ए खत्म हो जाएगा, विटामिन बी खत्म हो जाएगा, विटामिन सी खत्म हो जाएगा, विटामिन ई खत्म हो जाएगा, विटामिन डी खत्म हो जाएगा, विटामिन के खत्म हो जाएगा। आपको आयरन नहीं मिलेगा, आपको कैल्शियम नहीं मिलेगा, आपको प्रोटीन नहीं मिलेगा। सोचिए, विटामिन ए गया, बी गया, सी गया, डी गया, ई गया, के गया, और आयरन नहीं मिला, और कैल्शियम नहीं मिला, और आपको प्रोटीन भी नहीं मिला, तो क्या हम्म। बचा? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं बचा। और फिर आपके जोड़ दुख रहे हैं, और आपका शरीर दुख रहा है, और आपकी मांसपेशियां कमजोर हैं, और आपको कि भाई ताकत नहीं आ रही, और फिर आप ताकत के लिए अलग से सिंथेटिक बेस की गोलियां खानी शुरू कर दो। हम्म। तो सबसे बड़ी गलती तो यही हो रही है कि खाने के साथ हम लोग चाय मिला दे रहे हैं। तो आपको खाने के साथ में एटलीस्ट खाने से 1 घंटा पहले तक, खाना खाने के साथ में, और खाना खाने के 2.5-3 घंटे तक चाय मत पियो। हम्म। सबसे पहला काम ये करो। और जो चाय है ये एसिडिक है, मोर एसिडिक है। हमारी बॉडी का जो पीएच लेवल है वो 7.4 के आसपास रहना चाहिए, उसी में वो ज्यादा अच्छा रहता है। हमारी बॉडी की हेल्थ स्टेट वहीं पर अच्छी रहती है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत ज्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, मैदे से बनी चीजें खा रहे हैं, काफी तली भुनी चीजें खा रहे हैं, और ये चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं, कुछ कुछ फिर वो हार्ड ड्रिंक भी पी रहे हैं, हम्म। जिसमें बीड़ी है, सिगरेट है, शराब है, आपका अल्कोहल है। इन सब को ले रहे हैं, तो इन सब की एसिडिक नेचर है। जितनी भी बीमारियां बनती हैं वो सब एसिडिक नेचर में बनती हैं। हम्म। कैंसर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी है, थायराइड की बीमारी है, इन सबको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए। और खाना बना रहे हैं तो खूब तला मला बना रहे हैं, उसके अंदर में खूब सारे मसाले डाल के बना रहे हैं, और उसको प्रॉपर जला रहे हैं, उनको जला के उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नष्ट करके फिर हम वो खाना खा रहे हैं। तो ऐसा खाना अगर हम खाएंगे जिसके साथ में ये सब चीजें मिली हुई हैं जो कि एसिडिक नेचर की हैं, तो सबसे पहले हमारा पीएच लेवल गड़बड़ होगा। जो पीएच लेवल गड़बड़ होने के साथ में हमारे शरीर में किसी भी तरह की बीमारी आ जाएगी। बिल्कुल सही। अब देखिए, एक क्लास के अंदर एक बच्चे पढ़ते हैं, वो जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके अंदर में आप देखेंगे छोटी सी नर्सरी की क्लास है, उसके अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन वहां पर मैडम ने सख्ताई कर दी है कि कोई भी बच्चा जो है शोर नहीं मचाएगा। जो बच्चा शोर मचाएगा उसकी पिटाई होगी, उसकी डायरी में नोट चढ़ जाएगा, ये होगा वो हो गया। डरा दिया बच्चों को। अब वो सब बच्चे जो है, मैडम कहीं किसी काम पे गई, मॉनिटर ने ड्यूटी लगा दी कि ब्लैक बोर्ड पे नाम लिख देंगे। तो मॉनिटर ने नाम लिखने शुरू किए बच्चों के। अब जिसका नाम ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है उसकी हवा टाइट हो रही है, हम्म। और मैडम आ गई, मैडम ने सचमुच में डायरी मंगा ली और डायरी के ऊपर नोट चढ़ा दिए। अब वो जो बच्चे हैं वो इतना डर गए कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। हम्म। और अभी वो पीरियड सोचिए, दूसरा पीरियड ही था, तीसरा पीरियड आने तक क्या होने लगेगा? वो बच्चे जितने हैं, किसी को सिर में दर्द होगा, हम्म। किसी को पेट में दर्द होगा, किसी हम्म। को टांगों में दर्द होगा, किसी को फीवर आ जाएगा, किसी को लूज मोशन हो जाएगी। तो हर बच्चे को सिम्टम अलग आएंगे, डर सबको बराबर था। तो वो जितने बॉडी के अंदर सिम्टम आ रहे हैं वो अलग अलग साइकोसोमेटिक हो गया, साइकोलॉजिकल बच्चों को डराया गया, और बिल्कुल। सोमेटिक उनके अब शरीर पर आने लगी बीमारियां। तो हम्म। छोटे बच्चों के ऊपर में जब ये इशू आ जाते हैं, तुरंत ऐसे चुटकियों में 10-15 मिनट के अंदर उनके शरीर में बीमारियां बननी शुरू हो जाएंगी। आप किसी को डांट दो, उसका पेट तुरंत खराब हो जाएगा। कई लोग ऐसे हैं, उनको कुछ भी अनफेयरेबल उनकी सिचुएशन आ जाए, वो बार बार टॉयलेट भागते हैं, बार बार बाथरूम आएगा, बार बार टॉयलेट जाएंगे, ऐसी हम्म। समस्या उनको आने लगती है। तो जब ये फेवरेबल कंडीशन नहीं रही तो बच्चों को ये इशू आ गया, तो बड़े भी कुछ ऐसे ही हैं। वो बार बार उन अनफेयरेबल कंडीशन से गुजरे हैं, उन इमोशन से गुजरे हैं, तो उनसे उनके शरीर में ग्रंथियां बन जाती हैं। उन ग्रंथियों के कारण ही बीमारियां बनती। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। हम थोड़े बड़े बच्चे हो गए ना, अंदर से तो आप अपने आप को याद करेंगे, वही वही चेतना है हम्म। जितनी नूतन आज से पहले थी, 30 साल, 40 साल पहले, 50 साल पहले थी। आज भी अंदर वही चेतन तत्व है, उसमें कुछ नहीं बढ़ा, शरीर बड़ा हुआ ना, चेतन तत्व तो उतना ही नूतन है आज भी। आज भी आप स्मृति में जाओगे तो बचपन की स्मृतियां आ जाएंगी। मैंने जब क्लास का जिक्र किया तो आपको अपनी क्लास याद आ गई होगी, आई कि नहीं आई?
तो ये चीज होती है हमारे साथ में, और बीमारी इसी तरह से बढ़ती जाती है। तो हमने अपनी डाइट पर प्रॉपर कंट्रोल नहीं किया, तो हमने पीएच फैक्टर बनाकर एक उसको बीमारी को पनपने की जगह दे दी। अगर वो पनपने की जगह हम ना देते, हम अपनी डाइट कंट्रोल, कैसी डाइट होनी चाहिए हमारी, वो एक सबसे जरूरी बात है। तो हमने उस डाइट का फैक्टर खराब किया। अगला काम क्या किया कि लाइफ में प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं है, सम्यक व्यायाम नहीं है। तो जिनको भी वेरिकोज वेन की इशू आ रहा है, वो क्या हम्म। कर रहे हैं, वो हर समय जो ब्लड सर्कुलेशन है वो टांगों पर ही है, हम्म। हर समय। वेरिकोज वेन किसी को हाथ में होती नहीं देखी मैंने आज तक। हाथ में तो नहीं हुई अच्छा। ना, नहीं, पैरों पैरों में। में ही आती, जिसको भी आती है, थाइज में या काफ में या फिर आपका फीट में, वहीं तक देखी है। इससे ज्यादा मैंने वेरिकोज वेन किसी को नहीं देखी। हाथ वाले पेशेंट मेरे पास आज तक नहीं आए। हाँ, तो वो उसके अंदर पैर। हमारी लेग की एक्सरसाइज नहीं है। तो आपने करना क्या है, जैसे सपोज मानिए ये एक बेड है, तो आपने जिस तरफ सिर है और इधर पाँव है, तो आपने क्या करना है, अपने पाँव की तरफ में जो उसके पाँव हैं, वहां पर दो दो ईंट लगा देनी है। इसको थोड़ा टिल्ट कर देना, ऊंचा कर देना। हम्म। तो यहाँ पर सिर हो गया, यहाँ पर पाँव हो गए। हम्म। तो ऐसा होने से ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। अच्छा। ठीक है। एक तो पानी खूब पीना है, पूरे हम्म। दिन में 10 से 12 गिलास पानी अंदर जाना चाहिए। और हम्म। जब आप इस तरह से कर कर विश्राम करेंगे, आपके पैरों के नीचे जो है थोड़ा 2 इंच ऊपर हो जाए, तो जो आपका सिर, जब आप लेटे हैं, सिर से ऊंचे आपके पाँव होने चाहिए, उस एंगल हाँ, पे आप आ जाएं। ठीक है। तो आपको तकरीबन 12 इंच ऊपर अपने पाँव करने हैं। 12 इंच। यस। अच्छा, मतलब अपन 2 तकिए भी लगा सकते हैं ना? एग्जैक्टली। नहीं, 2 तकिए लगाओगे ना तो वो गैप आ जाएगा, रख नहीं पाओगे बहुत लंबी देर। तो मैं तो सोने के समय 6 से 8 घंटे की बात कर रहा हूँ कि पाँव ऊपर ही रहे। अच्छा। क्योंकि मेरे पास में बहुत आलसी लोग आए हैं, वो कहते हैं जी एक्सरसाइज नहीं होती, कुछ ऐसा करो कि सोते सोते काम हो जाए। नहीं, एक्सरसाइज तो मैं बहुत इंटरेस्ट से करती हूँ। लेकिन अभी मेरा गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ तो डॉक्टर ने मेरे को मना किया था भाई 3 महीने हाँ। करना। तो फिर भी मैंने पैरों की तो स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेती हूँ। क्योंकि मैं पहले योगा करती थी बहुत, तो मेरा काफी ये प्रॉब्लम नहीं था, मतलब ठीक ही था। जैसे ही मैंने कोरोना आया तो छोड़ दिया, तो मेरी बॉडी के अंदर ये वेरिकोज वेन्स इतना ज्यादा बढ़ गया। मैं समझी नहीं मेरे को क्यों हुआ, क्योंकि मैंने योगा छोड़ दिया था, एक्सरसाइज छोड़ दी थी। ठीक है। देखिए, गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हुआ, मेन बात तो यही है ना, कि गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हुआ। अब जब आप रात को सोते हैं तो क्या आप राइट साइड सोते हैं? राइट मुझे साइड? आइडिया नहीं, राइट लेफ्ट दोनों ही सोती, ज्यादातर मैं राइट ही सोती हूँ। नहीं, आप लेफ्ट दिखा के राइट बोल रहे हो। लेफ्ट। लेफ्ट सोते हो, राइट? लेफ्ट लेफ्ट। लेफ्ट। अगर आप लेफ्ट प्रॉपर सोते होते तो आपको गॉल ब्लैडर स्टोन नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं जब आपको सामने से देख पा रहा हूँ तो मुझे लग रहा है आप राइट ज्यादा सोते हो। हो सकता मुझे कुछ, मैंने थोड़ी देर इधर सोती हूँ, थोड़ी देर इधर सोती हूँ, हाँ, ऐसे। लेकिन मुझे देखने में दिख रहा है कि आपका राइट साइड ज्यादा है सोने का। तो वो राइट साइड आप ज्यादा सोए हैं, उस वजह से जो गॉल ब्लैडर स्टोन हो गया। एक्चुअल में क्या है कि खाना खाने के बाद में 15 मिनट तक अगर आप लेफ्ट करवट लेटते हैं तो आपके गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा। अच्छा। सोना नहीं है आपको, सिर्फ रेस्ट। 15 से 20 मिनट केवल लेटना है, हाँ। बस उतना ही। उतना आपने किया तो गॉल ब्लैडर का स्टोन नहीं होगा। अनदरवाइज जो गॉल ब्लैडर का स्टोन है, वो ही उसके अंदर में जब बाइल इकट्ठा होता है तो इस तरह से पंच लगता है उसको, तो वो बाइल डक्ट में जाकर हमें मिल जाता है। लेकिन खाना हमने खाया, क्योंकि कभी भी खाना खा सकते हैं, तो शरीर में एक ऐसी व्यवस्था है कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल रहेगा। तो जब भी आपने खाना खाया तो उसमें पंच लगेगा गॉल ब्लैडर में, और वो बाइल आपको खाने में मिल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, खाना खाया, चलते चलते खाना खाया, तो वो इस तरह से ही पंच लगेगा, या हम राइट साइड सो गए, तो उससे हमारी जठराग्नि बंद हो जाएगी। क्योंकि राइट वाली नाड़ी हमारी सूर्य है, लेफ्ट वाली चंद्रमा है। तो हमने राइट साइड अगर करवट ले ली, तो एक तो बाइल प्रॉपर नहीं निकल पाएगा, दूसरा हमारी जठराग्नि बंद हो जाएगी, चंद्र नाड़ी चल जाएगी, तो खाना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, उस वजह से गॉल ब्लैडर स्टोन हो जाता है। अच्छा। तो छोटी छोटी हेल्थ की जो सीक्रेट हैं,
वो हमें नहीं आती हैं। दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, चाचा चाची सब भूल गए हैं। तो मेरा कहीं भी लेक्चर होता है, मैं एक चीज बताता हूँ कि हम छोटी से छोटी चीज भूल चुके हैं। हमें ठीक ढंग से खाना खाना, पानी पीना, खाना बनाना, बाथरूम जाना, टॉयलेट जाना कुछ भी नहीं आता है। मतलब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब की बाथरूम जाना और टॉयलेट जाना भी नहीं आता? सच में नहीं आता है। हम्म। बाथरूम करने का सही तरीका भी नहीं मालूम है, टॉयलेट जाने का तरीका भी नहीं मालूम है। तो ये तमाम जो संस्कार हैं ये आज की डेट में लुप्त हैं। इन संस्कारों को पहले तो हमें खुद सीखना है और फिर अपने बच्चों को सिखाना है। हम्म। ये हमें करना पड़ेगा। ये विशेष चीज है, यही संस्कार तो हमने देने हैं। बाकी संस्कार क्या दिए हैं? मोबाइल वाले संस्कार, टीवी वाले संस्कार क्या दिए हैं हमने? तो वो संस्कार तो सब इस समय चौपट है। और रही बात ध्यान की, तो ध्यान भी हमको जो हमने किया, हम कभी भी ध्यान कर सकते हैं। पति सर कहते थे एटीएम, एटीएम वर्ड यूज करते थे, आपको याद हो? वो कहते थे एनी टाइम मेडिटेशन, एनी वेयर मेडिटेशन, कभी भी करो, कहीं भी करो। हर चीज आपकी 24 घंटे ध्यान बन जाए। जो भी कर रहे हो ध्यान से करो ना, कुछ भी कर रहे हो ध्यान ही बन जाए। जैसे आपने बताया कि बाथरूम अभी टॉयलेट वेरिकोज वेन पे रहेंगे, है। वेरिकोज वेन पे रहेंगे अभी, नहीं तो विषांतर हो जाएगा। इतने से अच्छा। दोबारा वेरिकोज वेन पे आओ। तो हाँ। वेरिकोज वेन में मैंने बताया सोना जो है वो कैसे सोना है, हाँ वो मतलब। ऐसे टिल्टेड। हाँ। तो 6 घंटे आपको नींद वैसी आई। अगर आपने तकिए लगा दिए ना तो सो नहीं पाओगे तकिए लगा के। अच्छा, तो क्या लगाना चाहिए? बेड के जो पाए हैं, जैसे चारपाई होती है उसके पाए होते हैं, उनके नीचे 2 ईंटें लगा दो। तो अभी तो बड़े बेड रहते हैं ना। तो बड़े बेड के नीचे भी आ जाएंगी ईंटें, क्या कहती हैं? कोशिश करो। हाँ, हो जाएगा, वो सारा बेड ही होगा। अगर डबल बेड है तो डबल बेड में 4 ईंटें लगेंगी। अच्छा। ठीक है, उसके जितने पाए हैं नीचे पैरों की साइड में, जहां पर आपके पैर रहते हैं, जितने भी पाए हैं उन सबके नीचे ईंट लगानी पड़ेगी। 3 पाए हैं तो दो दो ईंट लगेंगी सबके नीचे, 6 ईंट आ जाएंगी। 4 पाए हैं तो 8 ईंट लगेंगी। अच्छा। ठीक है, तो उस तरह से कर लेंगे। उससे आपका क्या होगा, पैर ऊपर हो गए, सिर नीचे हो गया। बाकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं जिसमें जैसे पैर को ऐसे 30 डिग्री पर उठाना, हम्म। पैर की साइकिल चलाना, पैर हम्म। को गोल घुमाना, पैर को हम्म। 90 डिग्री पर रोक के रखना, या हम्म। हम उसको हिप को अपनी दीवार के साथ लगा दें और पैरों को 90 डिग्री पर रोक के रख दें। तो अगर हम्म। इतना काम करेंगे तो आपका जो सर्कुलेशन है पैरों से वो नीचे की तरफ आ जाएगा। और आपने पानी खूब पीना है। और आपको मैंने विटामिन बी के लिए डाइट बताया, फाइबर रिच डाइट आपको खानी है। फल का, सब्जी का, सलाद का, दालों का, अनाज का छिलका जो है उसके अंदर विटामिन बी रहेगा। तो जो भी आप अनाज खाते हैं, जैसे आप गेहूं खाते हैं, तो गेहूं का चोकर जो है वो फेंकना नहीं है, चोकर डाल के रोटी बनानी है। नहीं तो बाजार से चोकर मोल लेंगे, 4 मुट्ठी आटा रहेगा, 1 मुट्ठी चोकर रहेगा, उसको गूंद के जो आटा बनेगा उसकी रोटी खाना है। और फल सब्जी को कोशिश करिए ऑर्गेनिक लगे, अपने घर में लगाइए, अपने घर की छत पर बनाइए, घिया तोरी टिंडा कद्दू पेठा जो लगा सकते हो लगाओ। ऑर्गेनिक लेने की कोशिश करो। और उसका छिलका जो है वो उतारे बिना बना दो। सब्जी का। हाँ, लेकिन ये हो कि उस पे पेस्टिसाइड और केमिकल वगैरह, फर्टिलाइजर वगैरह उसमें ना यूज हुए हो। तो ऑर्गेनिक हो, जीएमओ सीड ना हो, नेचुरल सीड हो, नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक सीड हो, तो पूरी तरह हाइब्रिड सीड ना हो तो अच्छा है। नहीं, आजकल तो देखो अपन ऑर्गेनिक लेने जाते हैं, हम्म। लेकिन उसमें भी गड़बड़ तो लगती है। देखिए अभी ऑर्गेनिक सोसाइटी में तो। ग्रुप बनेंगे अलग अलग। मेरे यहाँ पर कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो लोग, जिनके पास में खूब पैसा है, अपनी खूब व्यवस्था है। किसान भी आज की डेट में ऐसे करता है कि जो 10 एकड़ का भी किसान है, वो किसान अपने लिए 1 एकड़ पर अलग खेती करता है। अपने परिवार के लिए वो अलग गेहूं चावल बोता है, बाकी सबको विष वाली दे रहा है, खुद के लिए बिल्कुल विदाउट किसी के, उसी में गाय का गोबर और मूत्र से ही खेती कर रहा है किसान। बाकी वो कह रहा है कि बाकी मुझे फसल चाहिए, क्योंकि मेरे वाली फसल जो है वो 1 एकड़ के अंदर 10 क्विंटल होने वाली है। और बाकी जब मैं वो कीटनाशक वगैरह डाल के, फर्टिलाइजर यूज करके कर रहा हूँ, तो उसके अंदर मुझे 25-26 क्विंटल मिलती है। तो किसान हम्म। अभी उस ट्रैप में है, 99 के फेर में, और फंस गया उस जाल में। तो बहुत अच्छा आप बता रहे हैं और बहुत अच्छे प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि अभी हम इस एपिसोड को यहीं पे क्लोज करते हैं।
फिर एक नए एपिसोड में नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि आज की डेट में ना लोगों का स्टेमिना बहुत कम है। हम्म। वो लंबा वीडियो होने से वो फटाफट फॉरवर्ड करके, फास्ट फॉरवर्ड करके, या उसकी प्ले स्पीड बढ़ाकर देखते हैं, फटाफट खत्म हो जाए ये। तो ये हम बात नहीं सही है। चाहते कि जो इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है तो उसको लोग ऐसे ही बस है कुछ है सुन लें, हम ऐसा ना करें, उसे जीवन में उतारें भी और ध्यान से उसे समझें। तो प्रश्न तो बहुत हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया। और कविता मैम और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली कड़ी में नए प्रश्नों के साथ फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार जस्सी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छा कुछ ज्ञान दिया है, तो कोशिश करेंगे इसको आगे जारी रखने के लिए और जीवन में भी उतारेंगे। थैंक यू। थैंक जरूर यू। जरूर। धन्यवाद।